पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र नीति, कथा और कहानियों का संग्रह है जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की कहानी में बच्चों के साथ साथ बड़े भी रुचि लेते हैं। पंचतंत्र की कहानी के पीछे कोई ना कोई शिक्षा या मूल छिपा होता है जो हमें सीख देती है। पंचतंत्र की कहानी बच्चे बड़ी चाव से पढ़ते हैं तथा सीख लेते हैं। पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जो हिंदी में कहानी लेखन में दी जाती है तथा इसके साथ साथ कई परीक्षाओं में भी। पंचतंत्र की कहानी कुछ पाठ्य पुस्तक में दी होती है जो लिखने को आती है। महत्वपूर्ण और आकर्षक 10 कहानियां इस ब्लॉग में दी गई हैं। आचार्य विष्णु शर्मा, संस्कृत के लेखक विष्णु शर्मा पंचतंत्र संस्कृत की नीति पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। जब यह ग्रंथ बनकर तैयार हुआ तब विष्णु शर्मा की उम्र 40 साल थी। विष्णु शर्मा दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक नगर में रहते थे। एक राजा के 3 मूर्ख पुत्र थे जिनकी जिम्मेदारी विष्णु शर्मा को दे दी गई। विष्णु शर्मा को यह पता था कि यह इतने मूर्ख हैं कि इनको पुराने तरीकों से नहीं पढ़ाया जा सकता। तब उन्होंने जंतु कथाओं के द्वारा पढ़ाने का निश्चय किया। पंचतंत्र को 5 समूह में बनाया गया जो 2000 साल पहले बना। महामहोपाध्याय पंत सदाशिव शास्त्री के अनुसार पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था। इसके आधार पर उनके अनुसार पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुई है और इसका रचना काल 300 ईपू माना जा सकता है। कहानी चालाक खटमल। एक राजा के शयन कक्ष में मदा वि सर्पिनी नाम की जऊ ने डरे आ डाल रखा था। रात को जब राजा जाता तो वह चपुके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन न अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जऊ ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन न खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं एंतमु हारा मेहमान हूँ। जऊ अतंत खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन न राजा को काटोगे तो नहीं। उसका खून चूसने के लिए खटमल बोला, लेकिन न मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने लिए। और राजा के खनू से बड़ी या भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जऊ बोली, तमु चपू चाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सनूकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन न चादर के कोने पर बैठी जऊ राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। शिक्षा, जांच परख कर के बाद ही अनजानों पर भरोसा करें। कहानी एक प्यासा कौआ। एक बार एक कौआ था। एक दिन न वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उसने एक जग देखा। इसमें पानी थोड़ा था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौआ बहुत चतुर था। उसने एक योजना सोची। वह पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया। उसने उन्हें जग में डाले। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया। वह बहुत खुश हुआ। वह उड़ गया।
शिक्षा बुद्धिमानी का फल मिलता है। संगठन में शक्ति है। एक बार एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 पुत्र थे। एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे। उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी, किंतु सब व्यर्थ। एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। उसने उनसे इसे तोड़ने को कहा। कोई भी इसे नहीं तोड़ सका। उसने इस बंडल को खोलने को कहा। फिर किसान ने अपने लड़कों को लकड़ियां तोड़ने को कहा। उन्होंने एक एक करके सरलता से लकड़ियां तोड़ दी। अब किसान ने अपने लड़कों से कहा, यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह इकट्ठे संगठित रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यदि तुम झगड़ोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली। वे फिर कभी भी नहीं झगड़े। किसान प्रसन्न हुआ। शिक्षा संगठन में शक्ति है। कहानी। एक लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता बहुत भूख था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। उसे कसाई की दुकान के पास हड्डी का एक टुकड़ा मिला। वहां पानी का एक नाला था। नाले के ऊपर एक पुल था। वह पुल को पार कर रहा था। कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए यह दूसरा कुत्ता था। कुत्ता लालची था। वह इसे भी लेना चाहता था। वह उसकी तरफ भौंका। इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। वह बहुत दुखी हुआ। शिक्षा लालच बुरी बला है। कहानी। एक चतुर टोपी विक्रेता। एक बार एक टोपी विक्रेता था। वह गांव-गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। एक बार जब वह एक गांव पहुंचा तो बहुत थक गया। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे सो गया। वृक्ष पर कुछ बंदर थे। बंदर नीचे आए और उसकी टोपी रचा ले गए। थोड़ी देर के पश्चात टोपी विक्रेता जाग गया। उसे अपनी टोपियां नहीं मिली। उसने ऊपर देखा। उसने बंदरों को अपनी टोपियों के साथ देखा। उसने एक योजना सोची। उसने अपनी टोपी पहनी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने टोपियां एकत्र की। वह चला गया। वह बहुत प्रसन्न था। शिक्षा कभी हिम्मत मत हारो। कहानी। एक ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। जलदेवता प्रकट हुआ। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लाया। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जलदेवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा। उसने इसे ले ली। जलदेवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। शिक्षा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। कहानी। भूखी लोमड़ी। लोमड़ी और अंगूर। एक बार एक लोमड़ी थी। एक दिन वह बहुत भूखी था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। वह अंगूरों के एक बगीचे में गई। उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा। वह प्रसन्न हुई। वह उन्हें खाना चाहती थी, किंतु गुच्छा ऊंचा था। लोमड़ी उन तक नहीं पहुंच सकी।
वह इसकी ओर बार बार कूदी। वह थक गई। वह उनको नहीं पकड़ सकी। वह चली गई। उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं। वह बहुत दुखी हुई। शिक्षा, हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को खट्टा बताया जाता है। कहानी, एक गडरिया जो झूठ बोला। एक बार एक गडरिया लड़का था। वह प्रत्येक दिन न भेड़ों को मैदान में ले जाता था। एक दिन न वह चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, सहायता करो। गांव वाले दौड़े और वहां आए। उन्होंने वहां भेड़िया नहीं देखा। लड़का उन पर हंसा। वे नाराज हुए और वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद एक भेड़िया वहां आया। लड़का सहायता के लिए बार बार चिल्लाया। कोई नहीं आया। भेड़िए ने लड़के को मार डाला। शिक्षा, एक बार का झूठा सदैव का झूठा। कहानी, खरगोश और शेर। एक बार एक जंगल में एक शेर था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर शेर के पास दया के प्रार्थना करने गए। शेर प्रतिदिन न सुबह एक जानवर चाहना था। वे इसके लिए सहमत हो गए। एक दिन न एक खरगोश की बारी थी। उसने शेर को सजा देने की सोची। वह शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। शेर क्रोधित हुआ। खरगोश ने कहा कि उसे एक अन्य शेर ने रो लिया था। वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। खरगोश उसे एक कुएं पर ले गया। कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी। वह कुएं में कूद गया। वह डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर खुश हुए। शिक्षा, बुद्धि ही बल है। कहानी, रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह अपनी चालाकी के कारण अकेला रहता था। एक रात खाने की तलाश में घूमता घूमता जंगल से बाहर निकल गया। रात के उजाले में उसे नील से भरी एक बड़ी टंकी दिखाई दी। उसने सोचा कि उसमें जरूर खाने की कोई चीज होगी। वह टंकी पर उछल कर चढ़ गया। उसने नील की टंकी में मुंह डालकर देखा कि उसमें क्या है। टंकी थोड़ी खाली थी, इसलिए उसने जैसे ही मुंह नीचे बढ़ाने की कोशिश की वैसे ही वह टंकी में गिर पड़ा। उसने टंकी से निकलने की बहुत कोशिश की पर वह निकल नहीं सका। अंत में वह किसी प्रकार बाहर निकला। उसने पानी में अपना शरीर देखा। वह पूरा नीला था। सोचते सोचते सियार जंगल में पहुंचा। उसने अपने अन्य सियारों से कहा कि उसे कल रात वनदेवी मिली थी। उन्होंने मुझे यह रूप दिया और जंगल का राजा बना दिया। सभी उसकी बातों में आ गए। सियार जंगल का राजा बन गया। एक बूढ़े सियार को उसकी बातों पर शक हुआ। उसने कुछ सियारों के कान में कहा और उन सभी ने मिलकर हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। रंगे सियार से भी नहीं रहा गया। वह भी हुआ हुआ करने लगा। इस प्रकार उसका भेद खलु गया और जगम लके असली राजा सिंह द्वारा रंगा सियार मार डाला गया। शिक्षा, न कभी असलियत को छुपाना चाहिए न छल करना चाहिए। पंचतंत्र की नई नई कहानियां। कहानी, टपका का डर। बरसात का दिन न था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या। छप्पर को छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झझोला उठी और बोली,
मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। शिक्षा, मुसीबत के समय हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए। कहानी चतुर चूहा। एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा, चूहा बोल रहा हूं। इसकी एक टोपी सी दे चल। रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। दर्जी, चल। रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पीटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चूहा, भाई, मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। चूहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन न सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पीटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। शिक्षा, जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहानी